बुधवारी अगदी सकाळीच मंत्री नवाब मलिक यांच्या घरी ईडीची टीम धडकली। मात्र अधिकाऱ्यांकडे समन्स असतानाही त्यांनी घरी समन्स दाखवला नाही आणि चौकशीच्या बहाण्याने मलिकांना कार्यालयात आणून अटक केली असा आरोप मलिकांची कन्या निलोफर मलिक यांनी केलाय। पाहूया त्यावरचा हा रिपोर्ट। मेरे डैड को अनफॉर्चुनेटली ईडी के तरफ से ना समन आया। उसका एक रिमांड कॉपी हमारे हाथ में आती है जिसमें वो स्टेट करते हैं कि नवाब मलिक साहब एक रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, कि वो कभी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये सेंट्रल एजेंसी इस तरह से फेक केसेस और फेक स्टेटमेंट्स देती रहेगी? 55 लाख रुपीज़ का एक लैंड डील हुआ, उसको आपने 300 करोड़ का बना दिया। मंत्री नवाब मलिकांची मुलगी निलोफर मलिक यांनी ईडीवर सवाल उपस्थित करत काही गंभीर आरोप केले। चौकशीसाठी कार्यालयात चला असं सांगून नवाब मलिकांना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी नेलं, मात्र कार्यालयात पोहोचल्यावर समन्स दाखवून सही करायला लावली। हा कोणता प्रोटोकॉल? खोटं बोलून जबरदस्तीने मलिकांना ईडीने अटक केली असा आरोप निलोफर मलिक यांनी केलाय। 6 बज रहे थे सुबह में, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग नमाज के लिए उठते हैं। तो माय मदर वाज अप, शी वाज अबाउट टू प्रे। तो उतने में घंटी बजी और उन्होंने दरवाजा खुला तो ईडी के ऑफिसर्स थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया। मम्मी ने जाके डैड को बोला कि भाई ईडी ऑफिसर आए। दे केम, वी वेलकम देम, वी टोल्ड देम, ऑफर्ड देम आप लोग बैठिए। उन्होंने बोला एक सर्च है हमारे पास, वारंट है सर्च का। वी टोल्ड देम प्लीज सर्च कर लीजिए। उन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने बोला सर को कि आपको क्वेश्चनिंग के लिए हमें ईडी ऑफिस लेके जाना पड़ेगा। तो सर ने बोला ठीक है आप रुकिए, क्योंकि सुबह का टाइम है। सो ही हैड ए शावर, नहाए, चाय कॉफी पी के he left his premises in his own car with my brother, जो मेरे भाई लॉयर है। उन्होंने उनको एक्कम्पनी किया और वहां जाके जब वो पहुंचे तो उन्होंने उनको समन दिया और बोला कि आपका समन है। तो उन्होंने बोला मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये मुझे पहले देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि मैं समन लेके आपने मुझे गाड़ी में बैठाया, मेरी ही गाड़ी में बैठाया, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया और अब मुझे समन दे रहे हो। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो उन्होंने फॉलो किया? कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड मधील डी कंपनीशी संबंधित व्यक्तीकडून मलिकांनी जमीन खरेदी केली आणि 55 लाख रुपये दाऊदकडे गेले असा आरोप मलिकांवर आहे। तर जमिनीचा व्यवहार झाला पण चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात येत असल्याचं निलोफर मलिक म्हणतात। The way they have presented it, जिस तरह से वो बोल रहे हैं ऐसा लिया गया है, वैसे मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा किया हुआ है। लैंड इज बॉट, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। हमने लैंड खरीदा है, हम एग्री करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने फैब्रिकेट किया उस तरह से नहीं है। हम आपको सिनॉप्सिस बहुत जल्दी दे देंगे। वी आर गोइंग टू गिव इट टू द पार्टी ऑफिस एंड दे विल ब्रीफ यू ऑल एक्झॅक्टली व्हाट आर द सिनॉप्सिस ऑफ इट। ईडीच्या रिमांड कॉपीत चुकीची माहिती असल्याचा आरोप देखील निलोफर यांनी ईडीवर केलाय। मलिकांचा उल्लेख महसूल मंत्री केला असून खोटी माहिती देण्यात आल्याचं निलोफर मलिक यांनी म्हटलंय। उसका एक रिमांड कॉपी हमारे हाथ में आती है जिसमें वो स्टेट करते हैं कि नवाब मलिक साहब एक रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट में। एज अ पत्रकार भी जानते हैं कि वो कभी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये सेंट्रल एजेंसी इस तरह से फेक केसेस और फेक स्टेटमेंट्स देती रहेगी? 55 लाख रुपीज़ का एक लैंड डील हुआ, उसको आपने 300 करोड़ का बना दिया। त्याच निलोफर मलिक आहेत ज्यांच्या पतीलाही गेल्या वर्षी 9 महिने तुरुंगात राहावं लागलं। समीर खान यांना एनसीबीनं ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती। 9 महिन्यांनंतर समीर खान यांना जामीन मिळाला। जावयाला त्यावेळी तत्कालीन एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडेंनी अटक केल्यापासूनच मलिकांनी वानखेडेंबरोबर भाजपलाही घेरलं होतं। मात्र आता मलिकच टेरर फंडिंगच्या आरोपात ईडीच्या कोठडीत आहेत। सुनील काळे, TV9 मराठी, मुंबई।